अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम ईद नमाज के तरीक़े के बारे में बात कर रहे हैं कि ईद नमाज का क्या तरीक़ा है, किस तरह अदा की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक क्या साबित है। तो सहाबा कराम इसके बारे में क्या फरमाते हैं और मुस्तनद हदीसों से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में, ईद नमाज के तरीक़े के बारे में, ये किस तरह अदा की जाती है। तो ये एक हदीस है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 5743 नंबर हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज में 12 तकबीरात कहीं, 7 पहली रकात में और 5 दूसरी रकात में। यह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है 5743 नंबर। और एक और भी है 5752। हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली रकात में 7 तकबीरें कहीं और दूसरी में 5 तकबीरें, और ये तकबीरें सब की सब किरात से पहले थीं। इन्हें किरात से पहले ये तकबीरें पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ दूसरी रकात में किरात पहले की जाती है और तकबीरें बाद में पढ़ी जाती हैं। और सुनन दारक़ुतनी में भी है, हदीस नंबर है 1708 नंबर हदीस। ये हदीस के नंबर देख लिया करें। ये आज तो सहूलत मौजूद है, ऐप है, इस्लाम 360 भी है और मकतबा शामला भी है, उसमें भी हैं ये हदीसें, और इस्लाम वन भी है, उसमें देखें। तो ये 1708 नंबर हदीस है सुनन दारक़ुतनी की। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज में 7 तकबीरें और 5 तकबीरें कहा करते थे, जो रकू की 2 तकबीरों के अलावा होती थीं, जो रकू की 2 तकबीरों के अलावा होती थीं। यहाँ ये वज़ाहत है कि इनमें रकू की तकबीरें शामिल नहीं होंगी। तो और ये हदीसें हैं, कौली अहदीस हैं, और कौली अहदीस की क्या अहमियत होती है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होता है, और जहाँ फरमान आ जाए तो फिर उसको बहुत फ़ौक़ियत हासिल हो जाती है और उस पर अमल ज़रूरी होता है। तो ये है सुनन दारक़ुतनी की एक और हदीस है 1714 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यहाँ क्या अल्फाज हैं, इरशाद फरमाया। तो यहाँ आका करीम का इरशाद आ रहा है, यानी आप हुक्म दे रहे हैं कि ईदैन में पहली रकात में 7 तकबीरें और दूसरी रकात में 5 तकबीरें होंगी। तो ये आपका इरशाद है, ये कौली हदीस है। तो कौली हदीस को फ़ौक़ियत हासिल होती है, तरजीह होती है। और मुफ्ती अकमल साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला कराची वाले, वो भी फरमा रहे हैं कि कौली हदीस को फ़ौक़ियत हासिल होती है। वो भी एक दलील ज़रूर है, लेकिन जब उसके मुकाबले में कौली हदीस सरकार की आ जाए, मुस्तनद ज़राए से आप तक पहुंच जाए, तो बस इसको फ़ौक़ियत होगी। लिहाजा इस हदीस तो बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पे ये कौली हदीस है कि आपका फरमान आलिशान है कि ईदैन में पहली रकात में 7 तकबीरें होंगी और दूसरी रकात में 5 तकबीरें होंगी। तो
7 तकबीरें पहली रकात में कहनी चाहिए और दूसरी रकात में 5 कहनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ इस पर अमल नहीं होता, कौली हदीस पर। और अबू दाऊद में भी है 1151 नंबर, 1151 अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ भी आपका इरशाद मुबारक है, आपका फरमान आ गया है कि आपने फरमाया, नमाज ईद उल फित्र में तकबीरें पहली रकात में 7 हैं और दूसरी रकात में 5 तकबीरें हैं। पहली रकात में 7 हैं और दूसरी रकात में 5 तकबीरें हैं, और किरात तकबीरों के बाद है। और किरात के बारे में भी आपका फरमान आ गया कि किरात बाद में है, तकबीरें पहले हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब के मुताबिक तो फिर नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए ईद नमाज की कि दोनों रकातों में किरातें तकबीरें पहले होनी चाहिए और किरात बाद में होनी चाहिए, क्योंकि ये कौली हदीस है ना, तो कौली हदीस पर अमल ज़रूरी होता है। और ये वीडियो भी देख लें, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब फरमा रहे हैं कि कौली हदीस को फौकियत हासिल होती है। तो इन पर अमल करना चाहिए, कौली हदीस पर अमल करना चाहिए हमको।